हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के कुछ आगे वाले पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर हम 3 से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 के आगे का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6.3 से आगे की तरफ हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये चीज़ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समलम त्रिभुज ए बी। समलम आपका है ABCD, जिसमें AB समांतर है DC के, और उसके बाद कह रहा है विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपका बोला गया डायग्राम मेंशन है, ठीक है। उसके बाद दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आप सिद्ध करिए OA/OC = OB/OD। आपको जो दिया गया है वो है एक समलम दिया गया है, और उसके बाद AB समांतर DC दिया गया है, और हमको जो सिद्ध करना है वो ये चीज़ सिद्ध करना है OA/OC = OB/OD। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। ये चीज़ सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ मालूम होना चाहिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको जो भी भुजा के अनुपात सिद्ध करना है तो आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा, और त्रिभुज लेने करके ही आप बता सकते हैं कि आपके ये अनुपात बराबर है या नहीं है, ठीक है। वो क्यों त्रिभुज लेना है, क्योंकि आपको ये अनुपात तभी मिल सकते हैं जब जो त्रिभुज सर्वांशम हो या फिर समरूप हो। समरूप होगा तो भुजा का अनुपात मिल जाएगा, और समरूप नहीं होगा तो भुजा का अनुपात नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो अनुपात है वो भुजाएं कहाँ कहाँ पास है, जहाँ पास ये मेंशन किया गया है। तो ये भुजाएं OA ये है और OB ये है, OC ये भुजा है और OD ये भुजा है, ठीक है। ये चारों भुजाएं किस त्रिभुज में आ रही है, बारी बारी से ये देख लेते हैं। एक तो ये दोनों त्रिभुज में आ रही हैं चारों भुजाएं, OA, OD, OB और OC। लेकिन ये दोनों त्रिभुज को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें जो चीज़ मेंशन है केवल उसी की बातों पे आपको गौर करना है और आगे की तरफ बढ़ते जाना है। हमें AB समांतर DC गया है। AB समांतर DC का मतलब क्या है, अगर AB समांतर DC है तो जाहिर सी बात है ये समांतर इसके है, और इन दोनों में एक जो विकर्ण है वो तिर्यक रेखा का काम करेंगे, ठीक है। तो विकर्ण की बात करें, विकर्ण में ये वाला कोण आपका एक एकांतर कोण हो जाता है, ये वाला कोण भी एकांतर हो जाता है, इधर ये दोनों एकांतर कोण हो जाते हैं, और आपको ये पता है कि ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और जाहिर सी बात है इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो चुके हैं, तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्गवांसम हो जाएगा, तो ये क्या है समरूप हो जाएगा। तो हम जो त्रिभुज सिद्ध करना चाहते हैं उस सिद्ध करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमको पता है कि त्रिभुज AOB और DOC में, AOB और DOC में अगर बात करें तो क्या हो सकता है। त्रिभुज AOB में अगर बात करें तो कोण AOB = कोण DOC, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद अगर बात करें हम OAB इस वाले का = OCD, ये कैसा कोण है, एकांतर कोण है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए ABO = किसके है, ODC के, ये भी एक एकांतर कोण है, और ये दोनों त्रिभुज के तीन कोण आपस में बराबर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्गवांसम है। और आपको पता है सर्गवांसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपात में आ जाती हैं। तो हम ये सर्गवांसम बार बार बोल दे रहा हूँ मैं, त्रिभुज दोनों हो गए, समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, वो आपका बराबर होता है। तो अब ये त्रिभुज क्या हो गया, AOB जो हो गया वो त्रिभुज AOB समरूप हो चुका है किसके, इसको नाम लिख लें आप COD वही है आपका नाम, मैंने चेंज किया COD, ठीक है। कौन सी कसौटी से, AAA कसौटी से।
और अगर ये समरूप हो चुका है तो आपको पता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वो बराबर होगा। अब संगत भुजा कौन कौन सी हैं, अब इसे देखिए सीक्वेंस में, मैंने बोला था सीक्वेंस में बनाना सीखिए। जो ये जिधर जो कोण इधर वाला है वही कोण उधर की तरफ आप लिखिए, आपको लगातार ये एंगल मिलता हुआ चला जाएगा। तो आपने लिखा AOB आपका जो है वो समरूप है COD से, तो AO आपका AO या कहें OA अनुपात OC, OB अनुपात ये और ये क्या बन जाएगा OD, और ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। और इसको आप कहें आप बाई CPST। इसका मतलब क्या है, आपका समरूप त्रिभुज के संगत जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, या तो कहें उस त्रिभुज ये जो आपका पार्ट है समरूप त्रिभुज के संगत भाग है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है इसका, प्रश्न नंबर 4 कहता है आकृति 6.36 जो आपके सामने बनी है ये, इसमें QR अनुपात QS बराबर QT अनुपात PR दिया गया है। जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है आपका, QR अनुपात QS बराबर QT अनुपात PR, ये दिया गया है। और भी बोला है कोण 1 = कोण 2, ये चीज़ बोला गया है। कह रहा है दर्शाइए जो त्रिभुज है, दर्शाइए मतलब सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें आप, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो कैसे होगा इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ बातें दी गई हैं वही बातें आपको लेकर के चलना है। PQS TQR की बात कर लेते हैं। PQS है कहाँ पास, ये भी मेंशन कर लेते हैं। PQS की अगर बात करें हम, तो PQS जो मिलेगा वो आपका कहाँ पास मिल रहा है, सबसे पहले बात कर रहे हैं। P ये है, Q ये है, S ये है। इसका मतलब ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, PQS किस त्रिभुज की बात रही है, PQS इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। TQR किस त्रिभुज की बात हो रही है, इस बात को समझिए। T, Q और R ये चीज़ है आपके पास, TQR। ठीक है, TQR ये त्रिभुज है आपके पास, आप देख रहे हो। TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज, राउंड का बाहर वाला, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है PQS अनुपात TQR, आपको ये सिद्ध करना है। PQS अनुपात TQR क्या चीज़ होगा, इस बात के बारे में आपको मालूम करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो जो चीज़ दिया गया है सबसे पहले वो मेंशन कहाँ पास है, कैसे इसका यूज कर सकते हैं हम। 1 = 2 दिया गया है, ये बात तो सही है, 1 = 2 दिया गया है। दूसरी बात QR अनुपात QS, QR कहाँ पास है, QR ये है और QS ये है, तो QR अनुपात QS की बात हो रही है। उसके बाद देखा जाए QT अनुपात PR की बात हो रही है। QT अनुपात PR, QT ये और PR ये आपको बात हो रही है, QT अनुपात PR की बात हो रही है, और QR अनुपात QS है। तो जरा देखिए QR और QS ये जो आपका त्रिभुज है, ये वाला PQR PQS, इसमें QS एक भुजा है जो कि QS का जो अनुपात है वो किसके साथ है, QR के, यानी बड़े वाले त्रिभुज के QR के अनुपात में है। ठीक है, उसके बाद QT का जो अनुपात है QR PR के साथ में, तो QT आपका ये है पूरी साइड, QT ये पूरी साइड है। ठीक है, उसके बाद में PR जो है वो ये वाली साइड है, इसका इसके साथ अनुपात दिया गया है। तो हमको क्या सिद्ध करना, PQS अनुपात TQR। PQS आपका ये जो आपका ब्लू वाला ट्रायंगल बना है ये है, और TQR ये है। तो आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज में एक जो कोण कॉमन है, वो कोण कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है।
तो अगर इस वन वाले कोण जो कॉमन है, इनके जो संगत भुजाएं लगी हुई हैं, ये अगर अनुपात में आ जाए, मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कोण है इसके साथ संगत भुजा यानी संलग्न भुजा कौन सी है, एक तो पी क्यू है और उसके बाद क्यू टी है। तो अगर पी क्यू अनुपात क्यू टी आ जाए और क्यू एस अनुपात क्यू आर आपको दिया गया है पहले से, तो अगर आप क्यू टी अनुपात पी क्यू ले लें और क्यू एस अनुपात क्यू आर ले लें, क्यू एस अनुपात यानी क्यू आर अनुपात क्यू एस ले लें, क्यू टी अनुपात पी आर ले लें, तो इनके बीच में एक एंगल ट्रैप्ड है, ठीक है, एंगल फंसा हुआ है। ये एंगल जो है वो आपका उभयनिष्ठ है। तो आप कह सकते हैं कि आप अगर यहाँ पास क्यू आर अनुपात क्यू एस पहले से दे रखा है, क्यू टी अनुपात पी आर ये है, और पी आर की जगह पर अगर आपका क्या आ जाए, पी क्यू आ जाए, पी आर की जगह पर क्या आ जाए, पी क्यू आ जाए, तो इधर वाली जो साइड का अनुपात है दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात और इधर से दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, ये क्या है, आपस में बराबर हो जाएगा और दोनों के बीच में जो कोण बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। और कौन सी समरूपता लगेगी, भुजा कोण भुजा, ऐसे समरूपता लगेगी। चलिए सिद्ध करते हैं इस बात को, कैसे सिद्ध करता है। तो हमें सबसे पहले पी आर रिप्लेस करना है। पी आर कैसे रिप्लेस करना है, पी आर ये है, ये रिप्लेस तभी होगा जब पी आर पी क्यू के बराबर हो जाए। तो पी आर पी क्यू के बराबर कब होगा, तो पी आर और पी क्यू के बराबर देखें ज़रा से, पी आर और पी क्यू तभी बराबर होगा जब पी क्यू के बारे में हम पी क्यू आर के बारे में सोचेंगे। पी क्यू आर में जो कोण 1 है और पी क्यू आर में जो कोण 2 है वो आपस में बराबर हैं। और आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, वो आपस में बराबर होती हैं। और ये कैसा त्रिभुज कहलाता है, ये एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम कहते हैं क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बात करें, कोण 1 = कोण 2, कोण 1 के जो सामने वाली भुजा है आपका पी आर है और कोण 2 के जो सामने वाली भुजा है वो क्या है, पी क्यू है। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और पी आर बराबर पी क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको पता है, आपको पता है कि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये कैसी भुजा है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा, समान कोण के सम्मुख भुजा है। तो समान कोण की सम्मुख भुजा है तो हम ये कह सकते हैं कि पी आर बराबर पी क्यू हो गया और पी आर बराबर पी क्यू हो गया। समीकरण नंबर 2 और 3 को अगर देखें तो समीकरण नंबर 2 और 3 से 2 और 1 से 1 और 2 से बात करें तो क्या मिलेगा, 1 और 2 से। तो आप पी आर की जगह पर पी क्यू रख सकते हैं। तो आपने क्या किया, क्यू आर अनुपात क्यू एस रखा और क्यू टी अनुपात पी क्यू रखा, ये हो गया। ये आपका क्या हुआ, ये आपका ये रेशियो आपका क्यू आर का क्यू एस के साथ रेशियो, पी क्यू का क्यू टी के साथ में रेशियो, ये चीज़ आपका रेशियो मिल चुका है। अब आप सिद्ध कर सकते हैं इधर वाली दोनों त्रिभुज का अनुपात भुजाओं का और इधर दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। और इन दोनों अनुपातों के बीच में ये कोण ट्रैप्ड है, आपका ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, दोनों में अगर बात करें, पी क्यू एस और टी क्यू आर में अगर बात करें तो क्या मिलेगा, आपको पता है क्यू आर अनुपात क्यू एस = क्यू टी अनुपात पी क्यू। ये आपका क्या है, सिद्ध है, पहले से प्रूव्ड है, सिद्ध है। और आपको पता है कोण 1 = कोण 1 आपको उभयनिष्ठ कोण है। और उभयनिष्ठ कोण होने की वजह से त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप हो जाएगा टी क्यू आर के। कौन सी कसौटी लगेगी, भुजा कोण भुजा कसौटी,
ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आपको प्रश्न नंबर हम 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T है। आपका एक त्रिभुज है PQR और उसकी जो भुजा PR है और QR पर जो बिंदु है वो S है और T है। तो हम PQR बना लेते हैं। तो PQR जब बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का PQR बन गया, PQR। इस त्रिभुज के PQ और QR पर PR और QR पर क्रमशः S और T है। PR पर S है और QR पर T है। ये चलिए बात हो गई। उसके बाद आपसे बोल रहा है इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण STR कोण RTS मीन्स ये वाला कोण आपका जो RTS, ये जो मिल रहा है कोण, ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि कोण RPQ जो है RPQ यानी बड़ा वाला त्रिभुज वो बराबर है, वो समरूप है किसके? RTS के समरूप है। चलिए देखते हैं हम। तो त्रिभुज हम बात करते हैं, हमको जो दिया गया है, सबसे पहले त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज PQR दिया गया है ये चीज, और इस त्रिभुज में कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है। ये चीज मेंशन है, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ये समरूप आपको दिखाना है। चलिए, समरूप है RPQ समरूप है RTS के, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? ये हो सकता है कि ये नहीं हो सकता। तो त्रिभुज RPQ आप समझ रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ले लें और RTS जो है वो ये वाला ले लें, छोटा वाला, एक ये वाला और एक बड़ा वाला है। इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले ये दिया गया है कोण P बराबर कोण RTS, यानी RPQ का कोण P और इस RTS कोण आपस में क्या है? बराबर है। दूसरी अगर बात करें RPQ का कोण R और RTS का कोण R आपका उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये आपका दिया गया है। अब आपको पता है RPQ और RTS में दो कोण बराबर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि RPQ वो समरूप है किसके? RTS के। कौन सी कसौटी से? AA कसौटी से। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि आकृति 6.37 में ये आकृति दी गई 6.37। यदि त्रिभुज ABE सर्गवांसम है ACD के, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या क्या दिया गया है? त्रिभुज ABE ये सर्गवांसम है किसके? ACD के। अगर सर्गवांसम है तो यहां से हम कुछ बातें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसके जो संगत कोण है आपस में बराबर होंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। तो ये कोण भुजा B जो है वो AC के बराबर आएगी, और जो ये BE है, BE वो CD के बराबर आएगी, और जो आपका AE है वो आपका AD के बराबर आएगा। इस बात को समझिए। ठीक है, AB भुजा AC के बराबर आएगी, BE भुजा CD के बराबर जाएगी और AE भुजा AD के बराबर आएगी।
ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 में आप क्या लिख सकते हैं? आप देखिए, आपको एक त्रिभुज जो है वो समरूप दिखाना है। ठीक है, आगे की तरफ वो दिखाना ADE समरूप है ABC के। तो ADE जो है ये है और ABE ये है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज देखा जाए ये दोनों में कॉमन है, इस बात को आप देखिए। और ये जो आप इसके समरूप दिखाना चाहते हैं, छोटा वाला त्रिभुज बड़े के समरूप दिखाना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर ये कॉमन आपका उभयनिष्ठ कोण है और इस कोण को घेरने वाले जो भुजाएं हैं यानी संलग्न भुजाएं हैं, उनका जो अनुपात है वो अगर बराबर आ जाए, ये इसका AD का अनुपात AB के साथ में और AE का अनुपात AC के साथ में अगर ये बराबर आ जाए तो बात बन सकती है, भुजा कोण भुजा का रिलेशन लग सकता है। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को कुछ इस तरीके से आपको अरेंज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं AB जो है वो AC के अनुपात में कैसा देगा? 1 देगा। और हमको ये भी पता है कि जो AE है ये 1 अनुपात AD अनुपात AE हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है कि एक का उधर से हम रेशियो ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और एक का इधर से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको आपको AD अनुपात AC बनवाता है और AE अनुपात AB बनाना है। जब एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे तभी हो सकता है ऐसा। सेम डिनोमिनेटर में होंगे या तो सेम आपका न्यूमरेटर में होंगे तो पॉसिबल नहीं है। एक को न्यूमरेटर और एक को डिनोमिनेटर में होना जरूरी है। अगर AB अनुपात AE लेना है, AB अनुपात AD लेना है, तो आपको इसको सेम साइड में होना चाहिए। डिनोमिनेटर के साथ होना चाहिए और न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने लिया। चलिए करते हैं। तो हमने देखा इसको समीकरण नंबर 3 दे दें, इसको समीकरण नंबर 4 दे दें। समीकरण नंबर 3 और 4 से अगर देखें, AB अनुपात AC इक्वल टू आप AD अनुपात AE कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया? अब आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं AE अनुपात AC और AD अनुपात AB। ये समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप? 5 मान लीजिए। अब आपको जो सिद्ध करना है वो कर सकते हैं। आपको क्या सिद्ध करना है? ADE जो है उसका अनुपात समरूपता किसके साथ में? ABC के। आपको पता चल गया AD का अनुपात AB के साथ मिल चुका है और AE का अनुपात AC के साथ मिल चुका है और दोनों के बीच में एक ट्रैप्ड कोण है वो आपस में बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में त्रिभुज ADE और ABC में देखें, हमको पता है AE अनुपात AC इक्वल टू AD अनुपात AB, ये आपका सिद्ध है। क्या सिद्ध करना था? त्रिभुज ADE समरूप है किसके? त्रिभुज ABC के। ये सिद्ध करना का था आपको और आपने किया। उसके बाद आपको पता है इसका कोण A और इसका कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। जब किसी त्रिभुज के संगत भुजाएं और उसके ट्रैप्ड कोण बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज ADE समरूप हो चुका है त्रिभुज ABC के। कौन सी कसौटी से? AA कसौटी से। ठीक है, ये चीज आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? आकृति 6.38 में
ABC के शीर्ष लंब AD, ABC आपके पास ये है आकृति 6 आपका 37, ABC के शीर्ष लंब AD और BC आपका CE की बात हो रहा है, ठीक है। आपका AD और CE आपके पास शीर्ष लंब है, ठीक है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये दिया गया है। दर्शाइए कि जो त्रिभुज AEP है, इसमें से हम 2-3 पार्ट कर लेते हैं और बाकी आप कर लेंगे। आपको दिया गया है AD और CE क्या है, शीर्ष लंब है। AD और CE जो है वो शीर्ष लंब है। अब शीर्ष लंब है तो क्या हो सकता है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें 4 बातें सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज, पहली बात तो ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP वो समरूप होगा त्रिभुज CDP के। दूसरी बात ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABD जो है वो समरूप होगा त्रिभुज CBE के। तीसरी बात हमको यह सिद्ध करना है त्रिभुज AEP वो समरूप होगा त्रिभुज ADB के। चौथी बात हमको यह सिद्ध करना है त्रिभुज PDC ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के, ठीक है, सॉरी ABC नहीं BEC के। ये 4 बात सिद्ध करना है और इसको बारी बारी से सिद्ध करते हैं क्या ये बात हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो पहला नंबर हम क्या करें कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं जिनको हमको समरूप दिखाना है। AEP है कहाँ पास, इसको पहले सेलेक्ट करें, ठीक है। AEP की बात करते हैं तो ये है कहाँ पास, AEP ये त्रिभुज की बात हो रही है, जिस त्रिभुज की बात हो रही है AEP, ठीक है। उसके बाद CDP कहाँ पास है, C D और P, ये चीज़, ये दोनों त्रिभुज में अगर देखें दोनों त्रिभुज में आपका कोण जो E है वो 90 डिग्री पे है और कोण D हो वो भी 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो हमको यहाँ पास दिया गया है इस वाले त्रिभुज का कोण E जो है और इस वाले त्रिभुज का कोण D जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री है। इस वाले कोण का जो है आपका APE वो बराबर है किसके, इस वाले त्रिभुज के CPD के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख है, ठीक है, ये चीज़ है। तो जाहिर सी बात है त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा CDP के, और कौन सी कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से। दूसरी बात आप क्या कहना चाहते हैं, ABD और त्रिभुज CBE में, ये दोनों त्रिभुज की बात करें, दोनों त्रिभुज है कहाँ पास, ये दोनों त्रिभुज ABD आप कहाँ ढूंढ सकते हैं, ABD मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज आपसे लिया जा रहा है। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CBE कहाँ पास है, ये बात देखिए, C ये है और B ये है और E ये है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये लिया जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ADB ये आपका ADB ये वाला त्रिभुज और CEB ये वाला त्रिभुज आपका लिया जा रहा है। तो दोनों त्रिभुज में अगर देखें ABD जो है, ABD में कोण B जो है और CBE में कोण B जो है वो आपका उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए कोण जो इसका D है और इसका कोण E जो है
वो है 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपका क्या है, ABD वो समरूप हो जाएगा किसके, CBE के, और ये कैसी होगी, AA समरूपता कसौटी से। आप AEP और ADB को भी कह सकते हैं। AEP कहाँ पास है, AEP ये है, और ADB क्या जो है, ADB ये जो है, इनमें अगर देखें ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉमन है, सॉरी कोण जो है वो उभयनिष्ठ है। तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ, AEP और ADB में AE और P इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में कोण A जो है ये, और ADB में कोण जो A है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। और अब अगर उभयनिष्ठ है तो इस वाले कोण में एक 90 डिग्री है, और इस वाले कोण में भी आपका तो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में भी एक कोण क्या 90 डिग्री है। तो ये भी क्या हो जाएगा, AA समरूपता से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, PDC और BEC की बात करें तो PDC आपका कहाँ पास है, PDC ये है छोटा वाला त्रिभुज, और BEC जो है वो ये है BEC। दोनों त्रिभुज में अगर देखें तो C जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, और जब C उभयनिष्ठ है तो एक 90 डिग्री हो गया, इसका भी एक 90 डिग्री हो गया, दोनों त्रिभुज फिर से अब AA समरूपता से समरूप हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आगे की तरफ कल डिस्कस करें, प्रश्न नंबर 7 हो गया, प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। दो नंबर क्वेश्चन यानी तीसरा और चौथा आपको खुद से लगाने हैं। ठीक है।